डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू इट, electron and its like small particles like neutron, proton have dual nature like light, particle as well as wave। तो जैसे लाइट में ड्वेल नेचर होती है, वेव भी होती है और पार्टिकल पे बेस्ड अपन ने देखे फिनोमेनन। तो लाइट तो ऐसे प्योर एनर्जी है, लेकिन ये तो मैटर वेव हो गई, मटेरियल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नेचर ने सिमेट्री वाइज जो ड्वेल नेचर लाइट को दिया है, प्योर एनर्जी को दिया है, वही ड्वेल नेचर जो है इन स्मॉल पार्टिकल्स को भी दिया है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो माइक्रो पार्टिकल के लिए, स्मॉल पार्टिकल के लिए है। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो h ओवर p। तो ये तो वेवलेंथ हो गई, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल हो गया, ये v लीनियर वेलोसिटी हो गई, ये p जो है वो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो गया। और यहां जो है वो साफ दिख ही रहा है कि m ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो स्मॉल पार्टिकल में क्या होगा? m कम होगा, तो लैम्डा मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये फिर उनके लिए, ये जो है स्मॉल पार्टिकल के लिए, माइक्रो पार्टिकल के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। जी, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा। तो यहां पे मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन लगाया एम सी स्क्वेयर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? एच ओवर एम सी। जी, सी की जगह मैंने V पुट किया, तो लैम्डा क्या आ गया? एच ओवर एम बी आ गया। इस तरह से एक डी ब्रॉगली को आइडिया लगा। तो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का जो किया था डेविसन, जर्मन ने किया था, और एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। जब इलेक्ट्रॉन बीम को किसी स्मॉल होल से पास किया जाता है तो वो होल के कोनों से मुड़ के और इम्प्रेशन को अगर लिया जाए स्लिट वगैरह पे, ऐसे तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स आते हैं। तो डी ब्रॉगली ने तो ड्वेल नेचर को जो है वो प्रपोज किया था। पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन है ही, वेव नेचर भी इसमें लाइक लाइट। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने का काम जो इसमें किया है वो साइंटिस्ट इन्होंने किया है, डेविसन एंड जर्मर। और एक्सपेरिमेंट का नाम है जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल अपन कर रहे हैं कि कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with a ball of mass 0.1 kg moving with velocity 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। जी, बनाते हैं इसको। तो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज द स्ट्रेटजी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन।
और इसे हम बना रहे हैं SI में, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये जी 0.1, ये 10, तो इतना कम लैम्डा आया 10⁻34 यहाँ पे मीटर। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये बॉल तो एक हमारा मैक्रो पार्टिकल हो गया और ये कॉन्सेप्ट तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए है। लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो इसके वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, आज पहले ये हम जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये फॉर्म्स ऐसे हैं कि जैसे मैं कहता हूं हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी। ऑफ कोर्स अब मैं इस पूरे को m से मल्टीप्लाई करता हूं, LHS एज वेल एज RHS को, तो उससे mv मेरा कितना हो जाएगा, √2m ke। तो यहां से 1 में ये mv पुट किया तो लैम्डा क्या हो गया अपने, H/√2m ke। तो ये हमारे जो है वो यहाँ पे एक और फॉर्म जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ का आया। अब और इसके वेरियस वर्जन्स अपन देखते हैं कि कोई चार्ज Q को इनिशियली एट रेस्ट से V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, QV। कोई चार्ज Q है, रेस्ट से पोटेंशियल डिफरेंस V से Q चार्ज को एक्सीलरेट किया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू जो है वो पुट करते हैं कि की जगह, तो लैम्डा इज इक्वल टू मेरे क्या हो गया, H/√2m QV। ठीक है, ये तो मैंने जनरल कोई भी चार्ज Q के लिए कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो अपन इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m EV। अब इसे कांस्टेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो है वो मास भी जान रहे हैं कि वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज भी जान रहे हैं, है ना, m और me। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये कांस्टेंट मैं पुट करूंगा। H प्लैंक कांस्टेंट होता है ये 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन केवल एक ही यहाँ वेरिएबल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस V मेरे पास किस में आ जाएगा, ऑफ कोर्स मीटर में SI में कर रहा हूं मैं ये। अब उस मीटर को भी मैं एंगस्ट्रॉम में बदल दूं तो मैं कह सकता हूं ये कैलकुलेशन टेक्निक आ गई, √50/V एंगस्ट्रॉम। और क्योंकि पर्टिकुलर मास इलेक्ट्रॉन का लिया है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। और इसे मैं लिख सकता हूँ 12.27 √150 को ओवर √V एंगस्ट्रॉम।
या 12.3 भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्म आ गया। तो इस तरह से ये वेरियस फॉर्म्स अपन ने डी ब्रोगली वेवलेंथ के यहाँ पे जो है वो देखे हैं।